प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया उसकी करुणा से एक और बार उसके वचन में से सीखने का मौका मिला है। आज का वचन हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 4था अध्याय और 26वीं आयत। आज का वचन हर एक मसीह के लिए है और किस तरह से मसीह जीवन जीना चाहिए। मसीह जीवन की अगर बैकबोन बोलूँ मैं, रीढ़ की हड्डी बोलूँ मैं, तो वो 3 चीज़ें हैं। पहली प्रार्थना, दूसरी है आराधना और तीसरा है वचन। ये तीनों हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रार्थना, आराधना और वचन। आज हम प्रार्थना के विषय में देखेंगे कि मनुष्य जब तक प्रार्थना के अंदर नहीं बना रहेगा वो काम नहीं कर सकता जो उसकी क्षमता के बाहर है। प्रार्थना में वो शक्ति है। एक उदाहरण से समझते हैं हम। एक व्यक्ति को कुछ भी करना है तो उसको अपनी शक्ति, अपने धन पे भरोसा रखना पड़ता है, सही है। पर प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम वो कार्य कर लेते हैं जो हमारी शक्ति के बाहर है। हमारे पास धन हो या ना हो, पर परमेश्वर की दया जब हम पर हो जाती है, हम बड़े बड़े काम कर देते हैं। 26वीं आयत पढ़ें। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करते हैं। आमीन। उसी समय से लोग प्रार्थना करने लगे। ये प्रार्थना का आरंभ था और उस बच्चे का नाम क्या था? एनोश। कितना धन्यवाद देना चाहिए हमें एनोश का कि उसके होने से हम प्रार्थना करने लगे। उससे पहले परमेश्वर कैसे सुनता था? डायरेक्ट वार्तालाप थी। आदम और हवा उसके साथ घूमता था, वो अदन की वाटिका में डायरेक्ट बात करता था। पर यहाँ से परमेश्वर ने दूरी बना ली। हमें उससे प्रार्थना करनी है, एक निवेदन करना है और उसकी निवेदन, उसकी इच्छा है वो सुने या ना सुने। पर वो दया इतनी रखता है हम पर कि अच्छे सच्चे मन से जब हम उससे निवेदन करते हैं, हर एक निवेदन को और वो सुनता जरूर है। ये उसकी दया है। परमेश्वर की दया के द्वारा हम जीवित हैं। उसके अनुग्रह से बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। हम कभी भी ये ना सोचे कि हमारी धार्मिकता के द्वारा या हमारे पवित्र जीवन जीने के द्वारा हम ये कर पा रहे हैं। प्रभु ने हमें योग्य बनाया, इसीलिए योग्य बने हैं हम, नहीं तो हम योग्य नहीं थे। मसीहत में ये सीखने की बात है। जब हम अयोग्य थे, जब हम ऐसे थे कि कोई हमें पसंद नहीं करता था, वहां से उठा के मेरे प्रभु ने ऐसा बना दिया कि आज लोग हमारा आदर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राइड में, अहम में बढ़ जाएं। ये सीखने की बात है। एक मसीह, किससे डरना चाहिए मसीह को? शैतान से डरना चाहिए क्या? परमेश्वर से डरना चाहिए, एकदम सही है। शैतान से नहीं डरना, मौत से नहीं डरना, पर उसके बावजूद भी कहीं एक जगह हम जिससे नहीं डरते, वो चीज़ हमारे मसीह जीवन को ख़त्म कर देती है। क्या है वो मालूम है आपको? आपका प्राइड, आपका घमंड। हम घमंड करते हुए नहीं डरते, 1% भी नहीं डरते। तुरंत घमंड में आ जाते हैं, तुरंत हम वो बातें बोल देते हैं जो बोलनी उचित नहीं है। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। लूका निकालें, लूका और उसका 18वां अध्याय और 9 आयत से पढ़ेंगे। अभी हमने सीखा कि एक घमंड, एक अहम हमें कहां ले जाता है? गर्त में ले जाता है। पर मुझसे डरते नहीं है। हर मनुष्य के अंदर आ जाता है ये, ऐसा नहीं है कोई मनुष्य जिसमें ना आता हो। हर मनुष्य के अंदर आ जाता है। प्रार्थना करें कि वो घमंड हमारे जीवन में ना आए। ये घमंड आने का कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। आपके बच्चे आपको घमंड दिला सकते हैं, आपकी संपत्ति आपको घमंड दिला सकती है, आपकी खूबसूरती आपको घमंड दिला सकती है, आपकी ताकत आपको घमंड दिला सकती है, आपका घर आपको घमंड दिला सकता है। कुछ भी चीज ऐसी जो दूसरे से अच्छी है वो आपको घमंड दिला सकती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस घमंड से तू बचा ले।
मैं इससे डरना चाहता हूं कि ये मेरे जीवन में ना आए। अगर आ गया तो मैं जहां था मेरे को नीचे ले आएगा। ये लिखा है ना साफ साफ कि जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा हो जाएगा। क्या स्थिति है? 9वीं आयत पढ़ता हूं मैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, सबसे पहली बात अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं। सबसे बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह सबको सिखा रहा है और बता रहा है कि तुम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रख सकते कि तुम धर्मी हो। धर्मी ठहराया जाता है किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम ये नहीं कह सकते मैं धर्मी हूं क्योंकि मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई, क्योंकि मैं चर्च में आता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं परमेश्वर के नाम से दशवांश देता हूं, मैं चर्चिस में बड़ा दान देता हूं। ये कामों के द्वारा आप सोचो आप धर्मी हैं, तो नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल क्या कहती है मालूम है? अब्राहम को भी कामों के द्वारा नहीं, उसके विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। कितना बड़ा काम किया था उसने? अपने पुत्र को वेदी पे लिटा दिया, और वो पुत्र भी इतना बड़ा था कि वार्तालाप कर सकता है, बात कर सकता है एक दूसरे से। सोचिए उस दिन तो पुत्र बच गया, दूसरे दिन से उसके पिता और उस पुत्र का व्यवहार कैसा होगा? जब भी बुलाता होगा अब्राहम अपने पुत्र को, पुत्र डर जाता होगा, बोला पापा मैं नहीं जाऊंगा। विचार करके देखो आप, उस बच्चे के साथ वो काम हो चुका है कि पिता ही उसको छुरी से मार रहा था। उस बच्चे का दोबारा विश्वास डेवलप होने में कितना समय लग गया होगा कि मेरा पिता ऐसा भी है कि मुझे जान से मार सकता है। क्या रिश्ते बने होंगे उनके बीच में, क्या दूरियां हो गई होंगी इनके बीच में। वो चीज हम नहीं सोचते। हम सोचते हैं प्रभु की आश्चर्य कर्म के साथ प्रभु ने बचा लिया, उस भेड़ को भेज दिया और उसकी जगह उसको वध कर दिया। प्रभु की महिमा हो, सच्चाई है, प्रभु की महिमा हो। पर उसके बाद उस पुत्र और पिता के रिश्ते में एक लाइन आ गई होगी। बाद में पिता ने समझाया होगा बेटा सबसे बड़ा प्रभु है, उसके लिए मेरे सामने और कोई नहीं है। वो ऐसा सबक उसने सीखा होगा इसहाक ने कि जीवन में कभी नहीं भूला होगा कि सबसे प्रथम प्रभु है। बाद में उसने भी अपने जीवन में यही करा, सबसे प्रथम प्रभु है। पिता से ही सीखा है उसने। पर जब वो बाल्य अवस्था में था, क्योंकि बाल्य अवस्था के अंदर समझ इतनी नहीं होती, उस समय वो डरा होगा, 100% डर गया होगा। जब बड़ा हुआ होगा, किशोर अवस्था में आया होगा, तब उसको समझ में आया होगा मेरा पिता सही था। यहां पर क्या बोलता है? अपने आप को क्या करते हैं? वो धर्मी ठहराते हैं। और क्या बोलते हैं? कि दूसरों को तुच्छ जानते हैं एक दृष्टांत का। ऐसी चीज बोली जिससे सब के मुंह चुप हो गए। फरीसियों को टारगेट करके बोलता था प्रभु। उसका कारण था फरीसी अपने शास्त्र के अध्ययन पर घमंड करते थे, व्यवस्था के ज्ञान पर घमंड करते थे। वो जानते थे कि साहब मैं सब जानता हूं, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। आपको ज्ञान दिया किसने? प्रभु ने। आप बिना प्रभु के उस आत्मा के वचन का ज्ञान नहीं पा सकते। मैंने देखा है मेरे स्टाफ के अंदर कई MSc भी हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे टीचर हैं, पर वचन का ज्ञान अगर मैं कहूं तो जीरो है। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि सांसारिक ज्ञान इस वचन को समझ नहीं सकता। पवित्रात्मा के द्वारा 5वीं फेल भी समझ जाता है। यह है सच्चाई। अनपढ़ भी सीख जाएगा इसको, पर पढ़ा लिखा जिससे छुपा रखा है वो ज्ञान नहीं सीख सकता। यह है सच्चाई इस ज्ञान की। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, वो आम इंसान थे, सामान्य इंसान थे, उनको चुन के बताया और ऐसा काम कर दिया जो उनकी क्षमता के बाहर था। ऑर्डिनरी इंसान को चुन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कराया, ताकि हर एक ऑर्डिनरी इंसान, हर एक सामान्य इंसान के जीवन के अंदर एक उत्साह जाग जाए, एक इच्छा जाग जाए कि मैं भी कुछ कर सकता हूं मेरे प्रभु के लिए। अगर पढ़े लिखे ही चुनता तो अनपढ़ क्या सोचते? हमारे लिए वचन नहीं है, यही सोचते ना। इसलिए ऐसे चुने जिनको किसी ने नहीं चुना था। स्क्रैप समझते हैं आप? स्क्रैप मतलब होता है बिल्कुल कचरा। कोई मेटल है उसका चूरा कचरा, वो स्क्रैप।
उसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और दोबारा उसको धातु बनाया जाता है। जब तक वो स्क्रैप है उसकी कीमत नहीं है, पर जब वो दोबारा मेटल बन जाता है तब वो वापस बहुमूल्य हो जाता है। हम वही स्क्रैप हैं। प्रभु की आत्मा के द्वारा, उस परसिक्यूशन के द्वारा, उस सताव के द्वारा, विरोध के द्वारा हमें वो तपन दी जा रही है ताकि हम दोबारा एक अच्छे धातु बन जाएं। और जब बन जाएंगे तब हमारी कीमत होगी। इसलिए उस तपन से होकर गुजरना है हमें, वो हमारे लिए बेहतर है। प्रभु जानता है क्या बेहतर है तेरे लिए। भला उस दुखों में से होके गुजर, तू अब महान बन जाएगा। तेरे को कोई डिगा नहीं सकेगा, तेरे को कोई हटा नहीं सकेगा। शैतान कितना ही तेरे ऊपर कैसे भी प्रहार कर ले, तो हर एक समय स्थिर खड़ा रहेगा, क्योंकि तू कहां से निकला है? उस भट्टी में से निकला है। इसलिए प्रभु सिखाना चाहता है कि हम आम इंसानों को उसने चुना है। इसलिए यहां पर क्या बोलता है? फरीसी जो कि पहले से शुद्ध अपने आप को बताता है, धर्मी बताता है, व्यवस्था का ज्ञान है, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। स्थिर खड़ा है वो, ठीक है, घुटने नहीं टेके उसने। उसकी पोजीशन देखिए आप। खड़ा क्यों है? क्योंकि वो अहम से भरा हुआ है और प्रभु की ओर देखकर बात कर रहा है कि हे प्रभु, मैं दशवांश देता हूं मेरा। मैं फोकट में नहीं आया हूं तेरे पास, मैंने पैसा दिया है इस मंदिर में। मेरा है ये मंदिर। एक अधिकार दिखा रहा है। यह अधिकार मेरे प्रभु को पसंद नहीं आता। बोला मेरा है ये, मैंने बनाया है इसको, मैंने दिया है पैसा। खड़ा होकर अहम के साथ क्या बोलता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं जिसने पाप किए हैं, मैं धर्मी हूं। आपको न्याय का अधिकार किसने दिया? अगर हम ही खुद का न्याय कर लेंगे तो उस परम प्रधान की आवश्यकता क्या है? उसकी जरूरत क्या है? बोला मैं इस चुंगी लेने का समान नहीं हूं, मैं धर्मी हूं, मैंने अपने आप को जांचा है। और क्या बोलता है आगे वो कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, एक और आरोप लगाया उस पर, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। सारे लोगों के लिए बोल दिया उसने। बोला मैं अन्याय नहीं हूं, मैं चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, और मैं क्या हूं? अंधेर करने वाला नहीं हूं। दोष लगा रहा है नहीं, प्रभु के वचन के खिलाफ जा रहा है ये। प्रभु का वचन क्या बोलता है? एक दूसरे पे दोष ना लगाएं। अगर हम दोष लगाते हैं तो हम उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी थी, और आज्ञा का उल्लंघन पाप है। तो ये प्रार्थना में पाप कर रहा है। सोचिए आप, प्रार्थना में पाप कर रहा है। इसकी प्रार्थना सुनी जाएगी क्या? नहीं सुनी जाएगी। हम कैसे प्रार्थना करते हैं हमें जांचें। कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, कई बार हमारी प्रार्थनाओं को आदर नहीं मिल रहा, हमारी प्रार्थना होल्ड हो जाती है। उन प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा? उस प्रार्थना को जांचें कि हम उस प्रार्थना में बोल क्या रहे हैं। यहां पर इसने बोला कि मैं इस जैसा नहीं हूं, तुलना कर दी और उस व्यक्ति पे दोष लगा दिया जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के विरुद्ध था, और इसने प्रार्थना में पाप किया। इन कारणों से इसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई। हमें जांचना है हमारी प्रार्थनाओं को। आगे बोलता है वो कि मैं सप्ताह में क्या करता हूं? 2 बार उपवास रखता हूं। काम भी बता रहा है धर्म के, और साथ में बोलता है मैं दशवांश भी देता हूं। अब कोई छूटा गया, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अगर धर्मी ठहराएगा तो ये सारे गुण उसमें देखेगा। सच्चाई है ना? यही देखेगा कि प्रार्थना भी कर रहा है साहब, उपवास भी करता है, ये दशवांश भी देता है। ये मनुष्य की नजर में तो क्या है? धर्मी है। पर मेरे परमेश्वर मनुष्य के कामों को नहीं, उसके हृदय को जांचता है। और जहां उसने हृदय में कपट देख लिया, जहां उसने हृदय में अहम देख लिया, उस व्यक्ति को वो अपनी नजर से गिरा देता है। मेरे प्रभु की नजर में वो बड़ा नहीं है। अहम था, अहम से भरा हुआ है, खड़ा है परमेश्वर के सामने, उसको झुकना उचित नहीं समझा। उस परम प्रधान के सामने अकड़ के खड़ा और बोल रहा कि मैं हूं इस योग्य, मैं खड़ा हो सकता हूं। आज भी कई ऐसे पास्टर हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं जो ये दावा करते हैं कि हम इतने धर्मी हैं कि हमें सिंहासन मिलेगा। कैसे दावा कर सकते हैं? हम दावा नहीं कर सकते। हम स्वर्ग राज्य चले जाएं उसकी दया से, यही बहुत बड़ी बात है। हम दावा कैसे कर सकते हैं हमारा न्याय नहीं होगा? हमें तो हमारे लिए सिंहासन नियुक्त करे गए हैं।
हमने बाइबल नहीं पढ़ी, हम झूठी धार्मिकता में जी रहे हैं। यह है सच्चाई। जब आगे दूसरे का चरित्र दिखाता है प्रभु यीशु मसीह, क्या बोलता है यहां पर, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, वरन छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर। यह है सच्चाई। आज आप पूरा जीवन देखें अपना, एक दिन रात मिलती है हमें सोने के लिए, सोने से पहले 15 मिनट निकालें और 15 मिनट में पूरे दिन भर में क्या क्या बोला, किस किस से बोला, कैसा जीवन जिया, कैसा व्यवहार किया, आप जांचें उसको। फिर आप देखिए कि आप सच में मसीह हैं, आपने सच में मसीह की आदर के लिए हर एक काम करें या अपनी इच्छा के लिए भी कुछ काम करें। अगर उस 15 मिनट में आपको कहीं लगता है कि दोषपूर्ण जीवन जिया है, प्रार्थना करें, प्रभु ऐसा जीवन ने ना जियूं, मैं ऐसा अहम के वचन ना बोलूं दोबारा मुंह से, मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊं, मैं कभी किसी का ठट्टा नहीं करूं, क्योंकि दाऊद साहब बोलता है कि वैसा लोग जो ठट्टा उड़ाते हैं वो कौन है, दुष्ट हैं, पापी हैं। हमें मजा आता है दूसरों को मजाक बनाने में और भूल जाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, ये तो गॉसिप थी, नॉर्मल है। सर्कल में बैठना है तो बोलना पड़ेगा। किस सर्कल को चाहते हो आप, सांसारिक सर्कल को चाहते हो या आत्मिक संगति बढ़ाना चाहते हो? चुनाव आपका है। अगर हम सांसारिकता में खुश हैं तो मेरे प्रभु ने हमें छोड़ रखा है, बोला जब तक तो खुश है तब तक अपनी इच्छा के अनुसार कर ले, मैं इंतजार करूंगा तेरा। प्रभु प्यार करता है, इंतजार करेगा आपका। पर अगर हम आत्मिकता में खुश हैं, बार बार हमें संगति पसंद आती है, बार बार हमें परमेश्वर के वचन सुनना पसंद आते हैं, बार बार उसकी स्तुति करना हमारे दिल को भाता है, आप जान लीजिए आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। स्वर्ग राज्य आपका ही है, विरासत है आपकी, आपको भीख में नहीं दिया, आपके हक में लिखा है। यह प्रभु की दया है। क्या बोलता है आगे वो, कि उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा। यदि पुरानी परंपरा देखें हम यहूदियों की, तो कई यहूदियों ने ग्रह देवता बना रखे थे, और वो क्या करते थे मालूम है, नीचे ग्रह देवता हाथ नीचे करके प्रार्थना कर रहे हैं तो उन ग्रह देवताओं से करते थे, और पवित्र परमेश्वर से जब प्रार्थना करते थे तब सर उठाकर स्वर्ग की ओर हाथ करके प्रार्थना करते थे। ये अंतर था दोनों। इसीलिए बोला यहां पर साफ साफ कि उसने स्वर्ग की ओर आंख उठाना नहीं चाहा। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रह देवताओं से कर रहा है, वो परमेश्वर से ही कर रहा था, पर वो इतना पापी है कि ऊपर देखना भी नहीं चाहा उसने। इसीलिए यह साफ लिखा है, और जोड़ के हाथ खड़ा है और बोलता है कि हे प्रभु मुझ पापी पे दया कर। आज ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए कि मुझ पापी पे दया कर मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु की दया हो गई ना, आपका जीवन बदल देगा, ऐसा महान कर देगा जो आपने सोचा नहीं, जो आपने चित्त में नहीं चढ़ा। उसकी प्रसन्नता बहुत ही अनोखी है। वो जिसको प्यार करता है, जिसको चाह लेता है, जिसको चुन लेता है, उसका जीवन बदल के ही रहता है। यह है सच्चाई। दाऊद राजा नॉर्मल सा एक व्यक्ति, एक गरीब परिवार का, मैं कहूंगा उसका पिता, चलो गरीब नहीं मध्यम परिवार का बोलेंगे, भेड़ बकरियां थी उसके पास, चरवाहा था वो, नॉर्मल व्यक्ति, एक चरवाहा। उस चरवाहे ने कभी नहीं सोचा होगा, उसके पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा पुत्र जो सबसे छोटा है वो राजा बनेगा। सोचा कभी? आप में से कई लोग हैं जिनकी भेड़ बकरियां हैं। आप सोचते हो कभी आपका पुत्र प्रधानमंत्री बनेगा भारत का? हमारे चित्त में भी नहीं आता। पर मेरे प्रभु ने अगर चुन लिया तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उसके लिए दिल वैसा चाहिए जैसा दाऊद का था, नम्र दिल। उस पद को हासिल करने के बावजूद भी परमेश्वर का स्तुति करना, परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं छोड़ा उसने। राजा बनने के बाद भी प्रतिदिन 7 बार प्रभु की नजदीकी में आता था। उसको इच्छा होती थी बार बार प्रभु की स्तुति करने की, उसकी आत्मा विवश करती थी उसको, क्योंकि वो सही कनेक्शन था परमेश्वर के साथ। इसलिए क्या बोलता है यहां पर आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखता है, मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर। क्या लिखा है यहां पर? ठहराया जाकर। किसने ठहराया? परमेश्वर ने ठहराया, हम नहीं ठहराते। लिखा है परमेश्वर ने क्या करा, उसको धर्मी ठहराया और जाकर अपने घर गया। जो पापी था वो धर्मी हो गया, और जो अपने आप को धर्मी मान रहा था वो
दोषी ठहरा। मैंने उसको पापी नहीं बोला, वो दोषी ठहरा। दोषी और पापी में बहुत अंतर है। हमने गुनाह करे, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करा, प्रभु हमें दोषी ठहराएगा। जानबूझकर हम बार बार वही दोष कर रहे हैं, पापी ठहराएगा। ये पापी था, प्रभु को जानता नहीं था, चुंगी लेने वाला, साफ मना था यहूदियों के अंदर कि आप एक्स्ट्रा पैसे, अनुचित कमाई ना करें, जिसके लिए लिखा है कि तुम नीच कमाई करते हो। बोलो, वो मना कर रखा था और ये करता था। इसीलिए प्रभु के सामने जब आया, क्या बोलता है? मुझ पापी पे दया कर। बोला, मैं उस पैसे के लोभ में आकर प्रभु हर एक वो कार्य करे जो तेरी दृष्टि में बुरे थे, पर आज तेरे सामने आकर मांगता हूं कि मुझ पर दया कर। और ये मानता भी हूं कि मैं दोषी हूं। सबसे बड़ी बात, हम गुनाहों को मान लें, आपकी प्रार्थनाएं सुनने लग जाएगा प्रभु। और उसमें अड़े रहे कि नहीं मैं सही हूं, तो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा प्रभु। एक और आयत निकालें आप, भजन संहिता और उसका 80 और उसका 4। क्या लिखा है यहां पर? हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? क्वेश्चन मार्क है। दोबारा पढ़े आंटी। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? आमीन। कब तक? क्यों क्रोधित है मालूम है? आसाप के पाप, आसाप ने जो पाप किए थे, उन पापों के कारण प्रभु क्रोधित था। प्रभु क्रोधित हमसे सिर्फ एक बार से होता है कि हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन करके उसको छोड़कर कहीं और अपने सरों को झुकाते हैं, वो क्रोधित हो जाता है। यजकेल के उदाहरण से देख सकते हैं हम। यजकेल को जब दूसरा दर्शन दिया गया, उस दूसरे दर्शन के अंदर परमेश्वर ने यजकेल को पूरे पाप दिखाए इसराइलियों के। किस तरह से उन्होंने वेदी के उत्तर की ओर एक प्रतिमा ठहराई, उस प्रतिमा के ऊपर ये क्या करते थे? बलि चढ़ाते थे। जो परम पवित्र वेदी थी परमेश्वर की, उस वेदी को अशुद्ध किया। उसके बाद में एक कमरे के अंदर दिखाया यजकेल को, पूरे चारों तरफ, चारों दीवारों के ऊपर रेंगने वाले जंतु और घृणित पशु की चित्र बनाकर उसके ऊपर धूप जला रहे थे। ये सब दिखा रहा है दर्शन में प्रभु। उसके बाद तीसरा एक और बताया उसने, बोला और भी घृणित है, जिसको मैंने बनाया सूरज को, उसी सूरज को ये लोग पूज रहे हैं और मुझे छोड़ दिया। ये वो काम करे थे इसराइलियों ने, उस कारण से यहोवा का तेज उस मंदिर में से चला गया। आज उसके मंदिर हम हैं, ये देह उसका मंदिर है। आज हम यही एक घृणित काम करते हैं, लालच करते हैं पैसों का। लिखा है साफ साफ, मूर्ति पूजा के बराबर है। किसी स्त्री का लालच करते हैं, मूर्ति पूजा के बराबर है। किसी की प्रॉपर्टी का लालच करते हैं, गलत है। आज भले ही हम सच में किसी मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, पर हमारा व्यवहार ऐसा है जिसमें लालच शो होता है, जिसमें लालच दर्शाया जाता है, तो वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। ये देह के अंदर जो पवित्र मंदिर है, वो छोड़ के चला जाएगा। आपकी देह खोखली हो जाएगी, फिर दुष्ट आत्मा आएगी और आपसे पाप कराएगी। क्या आप चाहते हैं ऐसा जीवन? अगर नहीं चाहते तो उसको अपने जीवन में बनाए रखें और अपने पापों का अंगीकार करके अपने पापों को मान लें। वो आपको पवित्र करना चाहता है। यही वो बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को रोक देती हैं, जाने नहीं देती उसके पास, क्योंकि वो हमें छोड़ के चला गया। आगे एक और आयत देखते हैं हम। पहले यूहन्ना निकालें, पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। कौन है विश्वास योग्य और धर्मी? प्रभु यीशु मसीह। यदि, एक लिखा है वहां पर, यदि हम अपने पापों को मान लें। यह मानना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। पाप कर देना आसान है, पर उसको दोबारा जबान पे लाना मुश्किल होता है। हमारा ईगो, हमारा हृदय रोकता है उसको। बोला कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे, पर जबान पे नहीं लाएंगे। पर प्रभु चाहता है मानो, याद करके जो गलतियां करी हैं उसको मानो। ये वही कारण है जो कारण से प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही।
मैं कई बार प्रार्थना करता हूँ प्रभु से और बोलता हूँ कि हे प्रभु, जो पाप मैं करके भूल गया हूँ वो भी स्मरण दिला। उन पापों के कारण भी जो जिनकी क्षमा नहीं मांगी मैंने, मेरी प्रार्थनाएं रुकती हैं। दाऊद राजा के विषय में देखूं यदि मैं, तो दाऊद राजा पाप करके भूल गया था ना, 1 साल हो गया था उसको। उसने सोचा सब खत्म हो गया, सब वापस वैसे ही चल रहा है, सब भूल गए उस सैनिक को जिसको मैंने मरवा दिया था सबसे आगे भेजकर। उसकी पत्नी भी रख ली मैंने, उसके साथ एक बच्चा भी है, भला सब नॉर्मल हो चुका है। अब कोई नहीं जानता मैंने क्या षड्यंत्र करा था। पर नातान नबी को भेजा प्रभु ने और उसके सामने वो दोष लेके आया। क्यों लाया मालूम है आपको? क्योंकि प्रभु बहुत प्यार करता था दाऊद से। आमीन। आपसे प्यार करता है ना, आपके सामने आपके गुनाहों को लेके आएगा। वो चाहता है तुरंत घुटने टेक कर मांग ले माफी। वो आपसे प्यार करता है, ये उसका प्यार दर्शाता है। दाऊद को सजा देना नहीं चाहता था, इसीलिए दाऊद के सामने वो पाप लेके आया और बोला कि हे मेरे पुत्र, आज भी मैं तेरे उस पाप से क्रोधित हूं, क्षमा मांग ले, माफ कर दूंगा। मैं समझता हूं रो रो के घुटने टेक कर उसने प्रार्थना करके मांगी होगी क्षमा कि हे प्रभु, मैंने चाहा तो उससे छुपाना पर नहीं छुपा पाया। हम भी कई बार छुपाना चाहते हैं, कई बार ऐसे पाप होते हैं जो कर लेते हैं व्यभिचार के, और हम मुंह पे लाने में भी शर्मिंदगी होती है। पर प्रभु क्या बोलता है? मांग ले माफी, क्योंकि मैं माफ कर चुका हूं 2000 साल पहले कालवरी पे। अभी तो सिर्फ अंगीकार करना है, पर अंगीकार भी हमसे नहीं हो पाता। इसलिए प्रभु क्या बोलता है? मान लेगा तो कौन है धर्मी? मेरा यहोवा धर्मी है, मेरा परमेश्वर धर्मी है। बोलता है मैं धर्मी और विश्वास योग्य है। लिखा है हम सब अधर्मों को शुद्ध करने में, लिखा है सब अधर्म। कुछ छूटा क्या? अब कुछ भी नहीं छूटा। सारे अधर्मों को शुद्ध करने में क्या है? वो विश्वास योग्य और धर्मी। एक व्यक्ति का मेरे पास कमेंट आया था, उस पर बात कर रहा था वो, और मेरे से बोलता है कि मैं बहुत ऐसा पापी हूं कि शायद मेरे प्रभु मेरे को क्षमा नहीं करेगा। मैंने कहा आपने जितने भी जो भी पाप करें, मेरा प्रभु उसको क्षमा करने में सामर्थ्य रखता है। वो कर चुका है, मांग लीजिए बस। पर कई बार शैतान हमें क्या करता है? भला ये वाले पाप तो क्षमा नहीं होंगे। आगे जब हम देखते हैं, एक और आयत निकालें, भजन संहिता उसका 66 और उसका 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। अब इससे साफ प्रभु कैसे बोलेगा? अनर्थ लिखा है ना कि हम क्या करते हैं? रात में सोते हैं और लेट कर अनर्थ कल्पनाएं करते हैं। ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरह से हम उसका भी हक ले लेंगे, इस तरह से हम वो भी प्राप्त कर लेंगे। बोला ये सारी अनर्थ की कल्पनाएं तुम अगर दिमाग में चला रहे हो और फिर प्रार्थना करते हो, तो लिखा है साफ साफ मैं ना सुनूंगा। क्योंकि तुम्हारी चाह क्या है? चाह तो है कि साहब मैं उसका लूट लूं, और फिर प्रभु से बोलता है हे प्रभु तू इच्छा है तो तू दे दे। दोहरा जीवन मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि दिल से शुद्ध हो जाएं, और जो दिल पे वही मुंह पर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, जो दिल में है वही मुंह पर होना चाहिए। कई बार कई वचन मेरे कड़वे लगते हैं बहुतों को, और YouTube के ऊपर कई कमेंट आते हैं ऐसे जो मेरे विरोध में होते हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये वचन बाइबल का है, मेरा नहीं है। जो बाइबल ने लिख दिया वो लिख दिया। उसने लिख दिया अंत के समय में एंटी क्राइस्ट के साथ क्या होगा तो होगा, उसको मैं बदल नहीं सकता। आपकी खुशी के लिए वचन को तोड़ मरोड़ कर परोस नहीं कर सकता। जो सच है वो सामने है, जो सच नहीं है उसको मैं नहीं बोलूंगा। पर कमेंट के अंदर उनका क्रोध झलकता है मेरे पे। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मुझे चुना इस काम के लिए। क्योंकि लिखा है जिसने मेरे नाम के लिए कुछ भी सहा है उसको उसका प्रतिफल दूंगा। प्रभु मुझे प्रतिफल देना चाहता है, इसीलिए वो विरोधियों को खड़ा करता है। ये परमेश्वर की दया है। आपके जीवन में विरोधी हैं, आपके जीवन में सताव करने वाले हैं, आपके जीवन में परेशान देने वाले हैं, तो आप जान लीजिए परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है।
परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति दे रहा है, परमेश्वर आपको इस वचन के अंदर बढ़ा रहा है, इसीलिए शैतान आपके विरोध में। धन्यवाद दें उसका कि हे प्रभु तेरी दया हो गई मुझ पर और तेरी निगाह हो गई मुझ पर, और तू मुझे देखता है, मुझे बढ़ाता है। हाथ पकड़ के लेके चलता है वो, जैसा पिता अपने छोटे बच्चों को लेके जाता है, छोड़ता नहीं है। हमें भी यही बोला है कि उस पुत्र के समान, उस बालक के समान हो जाओ। आज मेरा बच्चा है 3 साल का, मैं उसको कहीं भी ले जाऊं, कहीं भी मेरे साथ है, डरेगा नहीं। बाइक के ऊपर कितनी भी तेज चला लूं बाइक, वो डरता नहीं आगे बैठ के। उसको मेरे साथ डर लगता ही नहीं है। कारण क्या है मालूम है? पूरा भरोसा पिता पर है। भला ये मेरे को संभाल के रखेगा। ऐसा ही भरोसा मुझे हमारे परमेश्वर के ऊपर रखना है। ऐसा ही भरोसा हमें रखना है हमारे प्रभु यीशु मसीह पे, कि जब तक उसने हाथ थाम रखा है वो हमें नहीं छोड़ेगा, हमें गिरने नहीं देगा, हमें स्थिर रखेगा। शत्रु हमारे सामने गिर जाएंगे, हम नहीं गिरेंगे। शत्रु निराश हो जाएंगे, अनादर हो जाएगा उनका, उन पीछे लौटे जाएंगे, पर हम स्थिर रहेंगे, क्योंकि मेरे साथ कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। उस विश्वास के साथ जब हम चलेंगे, 100% कह रहा हूं, आपको गंतव्य तक वो लेके जाएगा, लेके जाएगा आपको आपकी मंजिल तक, छोड़ेगा नहीं बीच में। वो आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, पर उससे पहले वो ये भी चाहता है कि हम अनुचित मन के अंदर ना सोचें, गलत विचार दिमाग से निकाल दें। प्रार्थना जो प्रथम सीढ़ी है मसीह जीवन की, उस प्रार्थना में बने रहें। प्रार्थना करते समय पापी ना बने। प्रार्थना करते समय दिल को शुद्ध रखें, दूसरों को नीचा ना दिखाएं, पर सिर्फ प्रभु के सामने आकर अपने गुनाहों को मान लें, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं विश्वास योग्य और धर्मी हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने वचन में, वो है विश्वास योग्य और धर्मी, आपके हर एक अधर्म को शुद्ध करने के लिए। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आज के वचन के लिए, आपकी दया आपकी करुणा से मेरे प्रभु ये वचन आज बोया गया है। सच में मेरे प्रभु, प्रार्थना से हम वो कर सकते हैं जो हमारी शक्ति हमारी सामर्थ के बाहर है मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं आपसे कि हमारे जीवन को आत्मिक उन्नति दे मेरे प्रभु, और गहराई से आपके वचनों को सीखें, और गहराई से मेरे प्रभु आपकी संगति में बने रहें मेरे प्रभु। शैतान कितना भी प्रयास कर ले हमें निराश करने का, हम निराश ना हो मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके जीवन के अंदर एक बोझ देना, आपके वचनों को थाम कर और सच्चाई से चलने का मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु अपने जीवन से आपकी महिमा करने का। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु, हर एक को मेरे प्रभु आपके मार्ग में बनाए रखना। शैतान कितना भी प्रयास कर ले उनको मार्ग से हटाने का मेरे प्रभु, पर आप उनको अपने हाथ पकड़ कर लेके चलना मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु, स्वर्गराज्य के लिए आपने हमें बनाया मेरे प्रभु, आपने हमें नरक के लिए नहीं बनाया मेरे प्रभु, आपने हर एक मनुष्य को स्वर्ग देने के लिए बनाया मेरे प्रभु। हम हमारी गलतियों के लिए, हमारी गुनाहों के द्वारा और आपके ऊपर विश्वास ना करके, अधर्मों को ना मानकर हम खुद नरक जाते हैं मेरे प्रभु। आपने नरक सिर्फ शैतान और उसके जितने भी अनुयायी है उन लोगों के लिए बनाया मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए जो आपने हमारे ऊपर किया है, आपकी दया के लिए जो आपने हमारे ऊपर की है मेरे प्रभु। ऐसी दया हमारे मृत्यु के दिन तक बनाए रखना मेरे प्रभु, और आगे भी हमारी पीढ़ियों तक बनाए रखना मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। मैं घटूं, आप बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।